Assalamualaikum. Welcome to our channel. Study. Today's our topic is question number 2 of exercise 20.6, which is related to your book Mathematics of class 10. भाई 20.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया और पोस्ट भी हो चुका है, जो आपने देख भी लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो यार मैं कहूँगा पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट आए हो, फिर वो कच्चा पक्का होगा, समझ में नहीं आएगा बोलना क्या चाह रहा है, ये क्या कह रहा है ये। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल को पढ़ें कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। वही सवाल है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक। पहले क्या था? क्यूबिक इक्वेशन। अब क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। क्यूबिक इक्वेशन में हम तो 3 रूट फाइंड करते हैं और बाय क्वाड्रेटिक में हम 4 रूट फाइंड करते हैं। कितने फाइंड करते हैं फाइंड? 4 रूट। ओके, लेकिन अभी 4 रूट कैसे फाइंड करें यार? हम 2 ही फाइंड करेंगे। देख लो इधर पार्ट नंबर 1 को देखो, इसमें 2 रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर हमें 2 रूट फाइंड करने और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे मेरी इस बात को? अब सवाल आएगा कि भाई 2 रूट्स 2 क्यों दिए? मैं यहाँ पे तो 1 होता है ना, 1 को रख कर करो सिंप्लीफाई, बात ख़त्म करो। नहीं, यही तो सवाल है। अब देखो, यही तो काम है हमारा, इसलिए तो इसने पार्ट नंबर 2 बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। सवाल को समझो कि पहले वाले सवाल में हमारे पास सिर्फ एक्स क्यूब से शुरू हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर 4 आ चुकी है। अब तो कुछ दया, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, गड़बड़ है तो क्या हुआ, सॉल्व कर देंगे। कोई मसला है क्या? सॉल्व कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। x4 की वैल्यू है 12, एक्स क्यूब की -8, एक्स स्क्वायर की -7 और x की 2, कॉन्स्टेंट हमारा 1। ओके, अब सवाल आएगा, अच्छी बात है, भले सवाल कि भाई मल्टीप्लायर हमारा अभी के लिए कौन होगा? 1 होगा या -1/2 होगा? जब भी आपके पास 2 मल्टीप्लायर हों तो हमेशा उसमें से जो छोटा वाला होगा ना, वो ही उठाएंगे, वो ही मल्टीप्लायर हम उठाएंगे। ओके, समझे इस बात को? तो 1/2 पहली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, अब सवाल तो आते रहेंगे, हम जवाब देने के लिए ही हैं यहाँ पर कि भाई 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर क्या आएगा? मेरी एक बात याद रखना, अगर आप जब भी किसी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका आंसर आधा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5000 से तो मेरा आंसर आएगा 2500। ये मेरी गारंटी है। पहले करके देख लो, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर में आराम से हो जाएगा, करके देखो। ठीक है, तो अब इस 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 12 से, तो 12 का आधा क्या होता है भाई? 6 होता है, लेकिन माइनस का 6, प्लस माइनस हो गया। अब फिर से 8 में से 6 गए, आंसर क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर से सवाल आता है, सवाल किया करो यार, लाजमी किया करो सवाल नहीं करोगे तो मुझे भी ये सवाल करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, माइनस क्यों कर रहे हैं यार हम? माइनस साइन को देखा करो, माइनस प्लस होगा तो 8 में प्लस 6, आंसर इज 14, वो भी माइनस का। प्लस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। ओके, समझे मेरी बात को? अब भाई 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 14, फिर से 14 का आधा, 14 का हाफ आ गया हमारे पास 7, 14 का हाफ आया
7, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का 7 माइनस का 7 आपस में कट जाएंगे, 0 बचा, इसको मल्टीप्लाई करो 0 से तो भाई कुछ भी नहीं, 0 ही आएगा। वैसे ही लिखना है कि 1/0, 0 का भी आधा 1/0, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, इसे नहीं करना, ठीक है। अब भाई 2 को 0 से प्लस करो या माइनस करो, आंसर तो 2 ही आएगा। फिर से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज -1, क्योंकि 2 का आधा 1 और माइनस की वैल्यू उसके साथ आएगी। तो भाई ये 1 प्लस का और माइनस का बच गए, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब आ जाओ, एक ट्रिक है, लेकिन भाई जो जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 को, उससे ही करेंगे। आ जाओ, देखो फाइंड कर रहे थे x² x और हमारी जो लास्ट वैल्यू उनका रखकर मिडिल टर्म ब्रेकिंग और इधर और करके आंसर कर रहे थे, है ना। क्या अब मैं इसमें ये वैल्यूज़ उठा सकता हूँ? आ जाओ, कोशिश करेंगे। देखो 12 यहाँ पर रखा, लिखना नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिखना, ठीक है। और x -14 और 0 कांस्टेंट आया, और फिर 2 कहाँ पे जाएगा यार, क्योंकि 2 कोई जगह ही नहीं है यार, आगे 2 की जगह ही नहीं है, यानी ये हमारे पास 3 हो गए, हमें यहाँ पर 4 हो गए, 3 वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? समझ तो आप चुके होंगे, समझ तो आप गए होंगे कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब लाए होंगे, समझ गए होंगे क्या करेंगे। 1 जो बचा हुआ था ना, ये क्यों दिया है 1, क्यों दिया है? यूज़ करोगे ना, ऐसे तो 1 दिया है, नहीं इससे कोई वो पागल थोड़ी है कि भाई हर बार 1 दे दिया। 12 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 1 12 12, 14 में से 12 गए, आंसर इज 2, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। और 1 2 2, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा -2, 1 2 2, लेकिन वही माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कट गया, तो ये रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये रिमाइंडर होगा असली, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आ गया 12, ये रहा मेरा 12 और ये रहा -2 और ये आखिरी वैल्यू 2। अब बनी ना हमारी पूरी वैल्यू, अब बन गई हमारी एक अच्छी सी वैल्यू। अब क्या करोगे? नाउ व्हाट यू डू। अब मैं बताऊँ, मिलिटरी ब्रेकिंग जो कर रहा है वो रुको भाई, सब्र तो करो, डायरेक्ट थोड़ी करोगे, सब्र करो पहले। देख रहे हो यहाँ पर 2 2 12 2 2 2 2 को कॉमन निकालो, 2 को टेबल में 12 6 बार आता है, x²। यहाँ पर ये 2 निकल गया, अंतर क्या बचा -x। यहाँ पर ये 2 निकल गया, तो 2 की जगह पर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू में 0 साथ चल रहा है, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी समझो कि ये 2 है वो डिवाइड से जाके लड़ेगा और मर जाएगा। ऐसी बात है यार, 0 जितना पावरफुल 0 है उतना पावरफुल 2 भी नहीं है यार, उतना तो पावरफुल कोई वैल्यू ही नहीं है जितना पावरफुल 2 है और 0 है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, मिलिटरी ब्रेकिंग करना है और फिर आंसर निकालना है, ठीक है। मिलिटरी ब्रेकिंग का रूल क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उसके एलसीएम निकालते हैं, लेकिन मैंने क्या बताई थी, ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस और माइनस करें तो ये बीच वाली वैल्यू आए। समझे ना मेरी ट्रिक को समझा करो यार, ठीक है ना। ये देसी टॉट के होते हैं जो कि आपको बड़े से बड़े मेथड को भी आसानी से सॉल्व करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब -x कैसे आएगा? आधा देखो, -2x और प्लस का 1x, यहाँ पे -1, 2 1 मल्टीप्लाई में 2 ही है और 2 ही आएगा, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 मल्टीप्लाई में 1 को छोड़कर, ठीक है। समझे? अब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, वो भी माइनस का, यहाँ पे 1 तो है ना यार, 1 तो है, 1 है, कुछ भी कर दो 1 तो ही हर जगह होता है, ठीक है ना। इसके अपॉन में भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 हर किसी के साथ खड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको।
अब यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, देखो देखो गौर से देखो, गौर से देखो, 2 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 2 के टेबल में 6 3 दफ़ा आता है और ये x बचा, माइनस 2x हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करूँ, देखो 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 देखो, मैं अभी समझ गया कि मेरी मिल्टर ब्रेकिंग तो सही हुई है, मिल्टर ब्रेकिंग तो मेरी सही हुई है, लेकिन मेरी जो वैल्यूज़ निकालूंगा ना वो गलत आएंगी, वो मेरी गलत आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको बना दूंगा मैं 3, इसको बना दिया मैंने 3, इसको बना दिया 2। अब देखो आप कैसा लगा। अच्छा, जिसने नोट कर लिया था तो भाई बुरा नहीं मानना यार, गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है। ये लेकिन ये इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, ओके। आप यहाँ पर 2 लिखो 1 लिखो, बात सेम है, क्योंकि हमें यार आगे ब्रैकेट्स भी बनानी है, ठीक है ना, और वो ब्रैकेट्स हमें सेम चाहिए, तो हम जो हो सके हम वही करेंगे, क्योंकि मैथ है यार, ये मैथ है। अब x² कॉमन निकालेंगे, कॉमन इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो देखो, मैं कहता हूँ 3 को कॉमन निकालेंगे और x को कॉमन निकालेंगे। अब अंदर क्या बचा, बताओ मुझे, बोलो, 2 और x माइनस का 1, ठीक है। अब ये मेरे को सही लग रहा है, ओके। ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे बाहर आ जाएगी, और क्या बाहर निकालूँ, और 1 को ही बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही बाहर निकल सकता है, कुछ भी नहीं। 1 बाहर है तो ये 2x ये ऐसा ही रहेगा अंदर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 कुछ नहीं है तो 1 नहीं आएगा। समझे ये ट्रिक मेरी, दोनों वैल्यू सेम है, हमने मिल्टर ब्रेकिंग अभी सही किया है, पहले सही नहीं किया था, ठीक है। अब आइदर और करो, या अलग अलग वैल्यूज़ को सोल्व करो। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x यहाँ पर है, माइनस का 1 इज इक्वल टू को उससे जाकर 1 बन गया, x यहीं पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उससे जाकर 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 1 रूट, पहला रूट, और ये अभी सेकेंड रूट फाइंड करेंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x यहीं पे पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू ये माइनस का 1 इज इक्वल टू उस तरफ चला गया। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर -1 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। आवर आंसर विल फाइंड सक्सेसफुली, ओके। नज़र आ रहा है जी, हाँ, ओके, कैमरा में आ रहा है। भाई पहला सवाल था, थोड़ी देर लगी, ठीक है ना। इसके तो टोटल 3 पार्ट हैं, एक पार्ट तो हमने कर दिया, बाकी के 2 लास्ट पार्ट, ठीक है। इरेज करूँ, 3 2 1 इरेज। पार्ट नंबर 2 उसी फॉर्मूले उसी मेथड से सोल्व होगा, जिस मेथड से हमने पार्ट नंबर 1 को सोल्व किया था, ठीक है ना। तो भाई पार्ट नंबर 2 में मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई लिखो, नोटबुक लो, सॉल्यूशन लिखो, फिर उसके बाद लिखना शुरू करो कि भाई दिस इज द इक्वेशन whose two roots are given, whose two roots are given, that is 1 and -1, and also these are a multiplier, okay। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों लिखें भाई, तो इतना बड़ा बांधते हैं क्या, लेकिन ये शायद लिखा जाता है कि भाई जो इंग्लिश में पढ़ के खुद सोल्व कर सके उनके लिए लिखना पड़ता है। अच्छा, जो मैंने ये बताया है वो बोर्ड में लाजमी लिखना यार, जो मैंने ये बताया ना वो बोर्ड में लाजमी लिखना, या फिर अपनी तरफ से कोई भी लाइन बनाकर लिखना लाजमी, खासतौर मैथ में। बाकी के सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैं मैथ का कहूँगा कि मैथ में लाजमी लिखना, ठीक है। और हाँ, जब आंसर निकले ना तो आंसर के ऊपर बॉक्स बनाकर, जैसे मैं बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स बनाकर नीचे लिखना आंसर, इसे मत छोड़ाना, वो पढ़ते नहीं है, ठीक है।
एडवाइस भी होती हैं जो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है ना, इसलिए स्किप नहीं किया करो, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैंने बताया वो लिखो, और फिर अभी कुछ भी नहीं करेंगे, फिर अपने मकसद पर आएंगे, अपना काम करेंगे और फिर घर चलो। एक्स की पावर 4 कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और एक्स क्यूब, आप देखो यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, तो मैं उसकी जगह पर 0 लगाऊंगा लाजमी, उसकी जगह को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो बड़ी शख्सियत है, जो भी यहाँ पर नहीं है वो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हों की जगह पर कुर्सी लाजमी लगनी चाहिए, वो भले आए ना आए। जैसे आपकी स्कूल में, आपके क्लासरूम में आपकी टीचर आए ना आए, आपकी कुर्सी वहीं पे पड़ी हुई होती है, उसके टीचर्स की, उस टीचर की कुर्सी वहीं पे ही पड़ी होती है। इससे ही अगर यहाँ पर एक्स क्यूब हो ना हो, लेकिन उसकी जगह पर 0 लाजमी लगाते हैं। समझे मेरी इस बात को, ठीक है ना। एक छोटी एग्जाम्पल भी दे दी मैंने आपको। अब एक्स स्क्वायर है, वो क्या है 4, और अब देखो एक्स भी नहीं है, उसकी जगह पर भी 0 लगेगा, उसकी भी कुर्सी लगेगी, ठीक है ना, छोटी लगेगी लेकिन उसकी भी लगेगी, ठीक है। और अब -5, अगर ये -5 भी नहीं होता ना तो उसकी जगह पर भी हम जो है 0 लगाते। अब पहले मैंने आपको बताया था कि भाई पहली वैल्यू वही लगती है जो छोटी होती है, यानी -1, क्योंकि +1 से छोटा है -1। माइनस की हर वैल्यू प्लस के हर वैल्यू से छोटी है। प्लस का वन -10 लाख से बड़ा है, प्लस का 1 -10 लाख से बड़ा है। पहली वैल्यू ऐसे आ जाती है 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का तो यहाँ पर फिर से -1 आ जाएगा, फिर 1 1 ज़ा 1, लेकिन प्लस का 4 में 1 प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 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 5 आया, 5 1 ज़ा 5, लेकिन माइनस का 0 में 5 को प्लस करो या माइनस करो, आंसर तो माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5, प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया, ओके। अभी रिमाइंडर नहीं आया है, अभी हम एक और स्टेप करेंगे यही, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। एक और स्टेप करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। अभी ये 1 को उठाएंगे, ये पहला 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस का प्लस का 1 कट गया, आ गया 0। अब देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। अब 5 में प्लस करो या माइनस करो, आंसर तो 5 ही आएगा। 1 5 ज़ा 5, फिर से प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया, क्या आया रिमाइंडर 0 आया। अब देखो एक्स स्क्वायर और x और 5। अब यहाँ पर सवाल आएगा x की जगह पर माइनस, यहाँ पर 0। अच्छा यहाँ पर अब 0 था तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊं मैं वहाँ पर, यार प्लस की साइन तो आएगी, तो मुझे ही पता है, ये नहीं बताओ, मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पर 1 लगाऊं या 0 ही लिखूं। जी हाँ, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ओके। अभी देखो यहाँ पर ये भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्यों आ जाओ मैं समझाऊँ आपको। क्योंकि यहाँ पर x हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 1 होता तो मैं x लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ पर x नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर x नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। आई एम सॉरी x, हम यहाँ पर आपको नहीं जगह दे सके। और हाँ, जिसने बोला था कि भाई x आएगा, तो मैं क्या बोलूँ भाई आपको, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 5 इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट कह दो, ऑन बोथ साइड। ये मैंने कोड वर्डिंग कहते हैं, मैंने उसमें लिखा है, आप लोग सही कर देना यार, होशियार बच्चे हो आप, ठीक है। अब भाई देखो एक रूट यहाँ पर लगेगा माइनस और इज इक्वल टू
एक रूट यहाँ पर लगेगा। अच्छा, इसका रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या होगा, एक चीज़ हमें पड़ी थी, रुक जाओ पहले, अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ा एक स्टेप हो। -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 5 1 ज़ा आंसर तो 5 का 5 ही आएगा, लेकिन साइन माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई -1, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। चीज़ पढ़ी थी, बोलो ना हाँ या ना, जाओ तो दिया करो यार। इज इक्वल टू, हाँ भाई पढ़ी थी, 5 मल्टीप्लाई आयोटा, तो मैं -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लगाऊंगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। अब देखो यहाँ पर इस आयोटा के साथ, आयोटा को यहाँ पर लिखूंगा, फिर 5, इस आयोटा के साथ प्लस भी है और इस आयोटा के साथ माइनस भी है। कुछ समझे मेरी बात, कुछ समझे। ये दो रूट्स हमारे फाइंड हो गए। अभी तक अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को फिर से देख लेना, इस पार्ट को, इंशाल्लाह समझ जाओगे। ओके, तो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते। अब बता भाई, पार्ट नंबर 3 को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज ये पार्ट आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो आप लोग आते हो, मैं बोलता रहता हूँ, आप करके, आप नोट करके आप लोग चले जाओगे, ठीक है ना। फिर जब स्कूल में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोलेगा भाई तुम करके तो आए हो, लेकिन अब मुझे समझाओ तुमने ये कैसे किया। अगर आप नहीं समझा पाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप कहाँ से पढ़ के आए हो, ये बोलेंगे। अगर आप मेरा ये पार्ट जो मैंने दिया है आप लोगों को, अगर आप इसको मेहनत से करोगे, पिछले वाले पार्ट देख कर, तो मैं कहता हूँ आपको फिर आप वो स्कूल में जाके, अपनी क्लासरूम में जाके, अपनी टीचर के सामने या सर के सामने कॉन्फिडेंटली कर सकोगे कि भाई ये मैंने सवाल सीख कर आया हूँ, मैं ये सवाल सीख कर आया हूँ। अच्छा, मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। मैं 2 रूट्स बनेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होगी, इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होगी इसमें, ठीक है ना। और आइदर और की कंडीशन बनेगी, जिसमें पहला आंसर आएगा -2, x = -2, और दूसरा आंसर आएगा, दूसरा से मैं देख लूँ, दूसरा आंसर आएगा प्लस का 1। किसका 1? प्लस का 1। ओके, ये दोनों इसके आंसर होंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होगी, 2 रूट्स होंगे, और जो मैंने अभी बताया था, वही जो मैंने 2 पार्ट में जो किया था मैंने, वही मल्टीप्लिकेशन भी वो भी होगी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। और हाँ, लाजमी ये करना मेहरबानी करके ये पार्ट करना, ठीक है ना। ये लाजमी करना। अगर जिसने ये पार्ट किया होगा तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना कि भाई सर आई डन, लिख लेना, डन लिख लेना, बस मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने किया। और जो आपका आंसर आए वो भी मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, जो मैं ये आंसर निकालता हूँ वो शायद बुक से डिफरेंट भी होंगे, क्योंकि मेरे ये आंसर सही होते हैं, बुक में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। मैंने आपके सामने ये आंसर करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट्स में मत क्या करेंगे भाई, बुक में आंसर सेम है, बुक में आंसर चेंज है, ठीक है। बुक में हमेशा मिस प्रिंट होती है, और ख़ासतौर टेक्स्ट बुक में तो और होती है, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अपने दोस्तों में अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अभी लाजमी शेयर कर दो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।